जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी, गुरु जी की कृपा से खुश होगी, हेल्दी होगी। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सत्संग जो गुरु जी की कृपा से ही है, जो मैं बोलती हूँ, आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे। शायद बहुतों का क्या पता आंसर मिल रहा हो मेरे सत्संग के थ्रू। तो आपको मैं आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ये आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको मैंने ये भी बोल रखा है कि मेरे कोई भी गुरु जी से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई मेरे लिए छोटी बड़ी नहीं होती, मेरे लिए सारे इक्वल होते हैं। मतलब मेरे लिए गुरु जी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। क्योंकि जब आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही होती पहले, और जब गुरु जी हाथ थाम लेते हैं तो कितनी चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाती हैं, तो वो आपके लिए छोटी कैसे रह जाएंगी फिर, है ना संगत जी। तो आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं आपसे। ये जैसे कि ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं मेट्रो से जब मुझे आगे शेयरिंग ऑटो लेना होता है, जैसे मैं ऑफिस से आ रही होती हूँ शाम को, तो मेट्रो से जब मुझे ऑटो लेना होता है शेयरिंग, तो ज़्यादातर ऑटो में आपको बताऊं मुझे वो वाले मिलते हैं जिसमें ओम नमः शिवाय किसी में लिखा होगा, या महाकाल लिखा होगा, या त्रिशूल बना होगा। कुछ मतलब है कि भोलेनाथ जी का कोई स्वरूप होगा, कोई फोटो होगा। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे को मिलते हैं। और आपको मैं एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं जैसे कि मेट्रो से बाहर आई, तो मुझे शेयरिंग ऑटो लेना था घर पहुंचने के लिए। तो एक ऑटो वाले ने मेरे को बोला, जबकि उसका ऑटो खाली था, भरा हुआ भी नहीं था। तो मेरे को दिख गया, मैंने सोचा कि फटाफट से मैं ऑटो ले लेती हूँ, तो यहीं पे मिल गया, अच्छी बात है। तो मुझे नहीं पता था उसके पीछे एक दूसरा ऑटो भी आ रहा है। वो ऑटो वाले को मैंने पूछा, भैया कि यहाँ जाना है, तो वो मुझे एकदम से बोलता है, नहीं मैडम मैं उधर नहीं जा रहा। और उसके पीछे जो ऑटो था, जब मैंने वो भैया से पूछा, मैंने कहा भैया आप मतलब चलेंगे यहाँ पे। तो उसने बोला हाँ मैडम बैठ जाओ। जब मैं बैठी तो फिर मैंने संगत जी देखा कि उसके ऑटो पे त्रिशूल बना हुआ था और शायद महाकाल लिखा हुआ था, जय महाकाल। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरु जी, आपको पता होता है कि मतलब मेरी बेटी आ रही है और उसे ज़्यादा वेट नहीं कराना। ऐसी बात नहीं है, कभी कभार गुरुजी वेट भी करवाते हैं। मैंने कई बार, जैसे आपको पता ही है, शेयरिंग ऑटोज के बाद लेट भी कर देते हैं। 15 मिनट 20 मिनट भी मैं खड़ी हो रही हूँ वहाँ पे जहाँ से मैं आती हूँ। तो लेकिन वो वेट कराना भी कहीं ना कहीं गुरुजी को पता होता है कि भाई मैं लेने आ रहा हूँ कुछ, या मैं अपने रूप में किसी को भेज रहा हूँ, तो वेट तो करना पड़ेगा। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो हुआ था। कि जैसे मेरा ख्याल से ये उन दिनों कुछ आई थिंक 14 मैं हाफ डे में आ गई थी, सॉरी 14 अगस्त का ऐसी कुछ था। तो मैंने क्या करा कि उस दिन आपको पता है सड़कों पे मैं हाफ डे में घर आ गई थी। तो दोपहर में ना ज़्यादातर संगत जी जो ये शेयरिंग ऑटो हो या नॉर्मल ऑटो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ता है, या तो बुक करा लो तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन वैसे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग कहते हैं कि मतलब दिन के टाइम में धूप भी बहुत होती है, गर्मी भी होती है, तो बहुत मुश्किल से नॉर्मल ऑटो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और शेयरिंग तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कई बार तो मैंने आधा आधा घंटा वेट भी किया। अगर मैं कभी हाफ डे में ऑफिस से निकल के आ गई हूँ तो बहुत मतलब मैंने भी दिक्कतें फेस करी हैं। सुबह और शाम, मॉर्निंग का टाइम उसमें होता है और शाम को भी ऑफिस का होता है, तो भीड़ आती है लोगों की, तो जल्दी ऑटो मिल जाते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता देती हूँ संगत जी कि जब मैं उस दिन हाफ डे से ऑफिस से निकल आई थी, मुझे पता था कि अब दोपहर का टाइम है तो मुझे दिक्कत ना हो। मैं जस्ट मतलब मेट्रो की सीढ़ी मैं उतरी थी, कार्ड पंच करके जस्ट मेट्रो से मैं बाहर ही निकल रही थी,
तो बिलीव कीजिएगा संगत जी, मैंने बस गुरुजी का नाम लिया, मैंने इतना बोला गुरुजी प्लीज़ अभी दोपहर का टाइम है, मेरे को ज़्यादा देर तक आप यहाँ पे खड़े मत रहने देना, प्लीज़ ऑटो बस जल्दी आ जाए। और जैसे ही मैं मतलब मेट्रो से मैं बाहर आती हूँ, सीढ़ी वगैरह क्रॉस करती हूँ, तो सामने ही एक ऑटो खड़ा हुआ मिल जाता है, और वो भी बिल्कुल उसमें मुश्किल से ज़्यादा लोग भी नहीं थे, 2 या 3 लोग बैठे हुए थे, मैं बैठी, फिर एक और कोई आंटी बैठ गई थी, बस उसके बाद वो ऑटो चल दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं बहुत ईजिली बहुत आराम से मैं आ गई थी संगत जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी मेरे को। मैंने कहा गुरुजी आप पल पल पे कितना ज़्यादा सुनते हो, कितना अच्छे से सुनते हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईज़िली मैं आ गई थी। तो वही है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जो हैं वो सुनते हैं, जल्दी भी सुनते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि गुरुजी देर से भी अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ बढ़िया बना रहे हैं, कोई चीज़ प्लान करके रखे हैं संगत जी। इसी वजह से कई बार रिजल्ट हम कई बार लोग बोल देते हैं ना कि आप इसकी तो सुन लेते हो जल्दी। मैंने बहुत चीज़ें सुनी है ये कि हमारे यहाँ पे अमृत वर्षा नहीं हो रही तो क्या गुरुजी हमें नहीं सुन रहे, हमारे खुशबू नहीं आ रही है, हमें बटरफ्लाई नज़र नहीं आ रही तो नहीं सुन रहे। अरे ऐसा नहीं होता है, जो गुरु, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी आपको प्यार नहीं करते या उन्होंने आपको पकड़ नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरुजी को पता है कि मुझे कब अपनी खुशबू बतानी है, अपनी प्रेजेंस किस रूप में, किस संगत को क्या बतानी है, ये सब कुछ गुरुजी को ही पता है। तो इसलिए संगत जी बिल्कुल भी ऐसे मतलब इम्पेशेंस ना हुआ करो, आप सब्र रखो थोड़ा सा, गुरुजी यही तो देखते हैं। और सबसे अच्छी एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप सच में सच्चे दिल के इंसान है ना, तो गुरुजी टेस्ट भी उन्हीं का बढ़िया लेते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा कितनी बार होता है आप देखेंगे, क्योंकि भगवान को अगर ये भगवान भी तो देखते हैं ना, अब भगवान को तो ये पता ही होता है कि अंदर से कि हाँ भाई ये बंदा कितना प्योर है या कितना अच्छा है, अंदर से कैसा भी है। तो अगर जो भगवान भी कहते हैं कि 24 घंटे जो मेरा नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में भी सुबह शाम दीप जलाते हैं, ठीक है, और दिल के भी लोग अच्छे हैं, तो भगवान उन्हीं का टेस्ट बहुत बढ़िया वाला लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि गुरु जी के जब संपर्क में वो लेते हैं, अपने चरणों में जगह देते हैं संगत जी, तो यूं ही नहीं बोला जाता कि नींबू की तरह पहले निचोड़ते हैं। वो ये देखते हैं कि ये इस सब के बावजूद भी क्या ये मेरे साथ है, इसको मेरे पे विश्वास है, या फिर ये कहीं और खिसक जाना है इसने। तो ये हमें कभी भी नहीं करना। तो बस आप गुरुजी को हमेशा दिल से प्यार से उनको मानिए, उनका हाथ कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं संगत जी, जो हमने कभी गुरुजी से अरदास लगाई होती है, लेकिन ये गुरुजी जो हैं हमारे, वो कभी नहीं भूलेंगे कि शायद तूने मेरे से कभी कुछ कहा था, लेकिन तू भूल गई या भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। ये गुरुजी करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपसे कि हमेशा गुरुजी को दिल से मानिए, और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई मेरी तो सुनते नहीं है, इसकी सुन लेते हैं। ये जो लोग बहुत करते हैं ना ये चीज़ों को कि अरे छोड़ो, हमारा तो सब कुछ बिगड़ ही रहा है ज़िंदगी में, इसका तो सुन लेते हैं, हमारे तो सुनते नहीं है। अरे आपकी भी सुनेंगे, लेकिन दिल से तो मानो उनको, पहले थोड़ा सब्र तो रखो। इंस्टेंट तो बुखार भी नहीं उतरता, अगर हम पैरासीटामोल की गोली खाते हैं तो उसमें भी कम से कम 1 घंटा लगता ही है। तो आप भगवान से कैसे लड़ सकते हैं, उनसे कैसे आप शर्त रख सकते हैं कि अभी सुनना पड़ेगा। तो हमें सब्र रखना है और विश्वास तो इतना रखना है कि अब तो जो है गुरुजी हैं और कोई भी नहीं है। तो संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सत्संग आज का अच्छा लगा होगा। मे भी आपको कुछ हो सकता है मेरे सत्संग के थ्रू आपको कुछ जवाब मिले हों, कुछ आंसर्स मिले हों। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का सत्संग जो है मैं यहीं पे अब इसको समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप से समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मेरे डेली के आप ब्लॉग्स भी देखा कीजिए, उसमें ब्लॉग्स भी आते हैं जिसमें खाने की जो रेसिपीज़ जो भी मैं बनाती हूँ, चाहे मैं सिंपल बनाऊँ चाहे मैं कोई डिश बनाऊँ, मैं ज़रूर उसको अपलोड करती हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखा कीजिए।
थैंक यू सो मच संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। और अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी।